बहुत देर सोचने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। तो मैंने बनाई थी ताहिरी। ताहिरी में सारी सब्जियां डाली थी। तो मैंने सोचा इसी का कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो मैंने एक ताहिरी का यूज करके एक नई रेसिपी तैयार की है। इसका खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये ताहिरी ले ली। ताहिरी में बहुत सारी सब्जियां पहले से डाली थी, सोयाबीन की बरी भी डाली थी। अब मैंने इसमें क्या किया, 2-3 प्याज लिए, उसको कट करके डाल दिया और डाल दी हरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया नमक और थोड़ी सी डाल दी मैंने काली मिर्च का पाउडर। अब ले लिया ये पालक, और हेल्दी बनाने के लिए मैंने ये पालक ले लिया। पालक को मैं थोड़ा सा मोटा मोटा करके काटूंगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से मैंने ले लिया। पालक को अच्छे से धुल लिया था। और ये पालक मेरे गमले में का उगाया हुआ है, मैंने छत पे उगा रखा है। तो उसी से मैंने ले लिया और इसको बारीक बारीक करके मैं काट के इसमें डाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस मोटा मोटा जैसे धनिया रखते हैं ना, उसी हिसाब से हम काट के इसमें डाल लेते हैं। और पालक डालने के बाद तो बहुत, और ये हेल्दी भी हो जाता है क्योंकि सब्जियां हमारी पहले से पड़ी हुई हैं ताहिरी में। तो पालक मैंने और डाल दिया तो ये और हेल्दी हो गया। तो बच्चों के लिए तो और फ़ायदेमंद है। तो और मैंने डाल दिया बच्चों के अच्छा टेस्ट आए, इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने पोहा मसाला। तो बच्चे बड़े मन से खा लेते हैं इसको। और बाइंडिंग के लिए डाल दिया मैंने, लगभग छोटी कटोरी है तो 1 कटोरी मैंने डाल दिया ये बेसन। करीब 2 कटोरी के करीब मेरी ताहिरी थी बची हुई, तो उसमें मैंने 1 कटोरी से कम, छोटी कटोरी है तो उससे डाल दिया बेसन। और इन सारी चीज़ों को हमने कर लिया मिक्स करते हुए हम अच्छे से थोड़ा टाइट हाथ से करेंगे तो जो चावल हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और बेसन हमारा सारा मिक्स हो जाए। तो देखिए ये बिल्कुल डो के रूप में एकदम तैयार है। तो मैंने हैंड वॉश कर लिए। अब इसको एक शेप दे देते हैं अच्छी सी। शेप आप गोल रख सकते हैं, चौकोर रख सकते हैं, जैसे चाहें आप वैसे रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे। तो मैंने तो थोड़ा सा लंबा लंबा शेप दिया है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में और थोड़ा सा हाथ से दबाते हुए इसको एक लंबा शेप मैंने दे दिया है। तो देखिए आप इस तरह से सारे शेपों को देकर तैयार कर लेंगे। एक शेप मैंने दे दिया है, अब इसको रख लेते हैं हम साइड में। दूसरा भी दे के दिखाएंगे। आसानी से ये शेप बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे गोल रखिए, चौकोर रखिए, आपकी मर्जी है, आप चाहें जैसे भी रख सकते हैं। तो देखिए एक मैंने शेप बना कर तैयार कर लिए, दूसरी और देख लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसी हिसाब से थोड़ा सा मुट्ठी में हम दबाते हुए बस इसको चौकोर का शेप दे देंगे। तो देखिए दूसरी शेप भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी शेपों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मेरी सारी शेप बन के तैयार हो गई हैं और मैंने एक प्लेट में इनको रख लिया है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। पहले एक बैच को तैयार कर लेते हैं। तो गैस में मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में पैन रखा है, मतलब नॉन स्टिक है। तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल में मुझे फ्राई नहीं करना है क्योंकि ऑयली हो जाता, तो कम ऑयली खाने का मन था। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको, अब हम इसमें एक एक करके जितनी भी हमारी इस पैन में आ जाएं उतनी हम छोड़ देते हैं। तो सभी को हमने इसमें देखिए छोड़ लिया है। तो बस हमारी देखिए इतनी ही आई है। तो बस अच्छे से हम उनको ऑयल को हम घुमा देते हैं क्योंकि थोड़ा ऑयल है हमारा। तो इसको घुमाते हुए हम सेक देते हैं। मैंने पैन को उठाया और थोड़ा सा इधर मूव कर दिया। तो देखिए मेरी लगभग मैंने सेकते हुए 5 मिनट में इनको छोड़ूंगी और 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। तो हम इनको अब थोड़ा सा पलट देते हैं क्योंकि सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसन हमने कम डाला है तो बस बेसन को जितना सिकने में टाइम लगेगा ना, बस उतना ही लगने वाला है। तो इनको सभी से हम पलट लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे फ्रेंड मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी, ये वाली रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मेरी नई रेसिपी आए तो आपके फ़ोन में घंटी बज जाए, तो आपको पता लग जाएगी कि नई रेसिपी आ चुकी है।
तो देखिए इसको हमने पलट दिया है सभी को। अब पलट के हम और सिकने देते हैं 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम का ध्यान रखेंगे, मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे। तो उलटते पुलटते हम इनको सभी को सेक के तैयार कर लेते हैं। और मैं बार बार कहूँगी कि आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा। जब आपके यहाँ पास चावल बच जाते हैं, प्लेन चावल से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ताहिरी बची हुई थी तो मैंने ताहिरी का यूज कर लिया। तो प्लेन चावल आपके पास बन जाते हैं तो उनका भी आप कर सकते हैं यूज। तो बस सब्जियां थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिए तो हेल्दी भी हो जाएंगे। और मेरे बच्चों ने तो भाई बहुत मन से खाए थे। तो आप देखिए बना के आपके बच्चों को कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये एक तरफ से हमारे सारे सिक गए हैं, तो दूसरी तरफ से भी हम इनको सेक के तैयार कर लेंगे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लगभग हमें सारे सेकने के लिए ना 200 दोनों तरफ से सेकने के लिए 5 से 6 मिनट लग गए थे, बस हल्की आंच पे। तो देखिए उलटते पुलटते हम सेकते रहेंगे इनको। बस ज़्यादा करारे नहीं करने हैं, बस नॉर्मल ही सेकने हैं तो टेस्ट भी अच्छा आता है। बस हल्का ब्राउन होकर आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये एकदम परफेक्ट सेक के तैयार हो गए हैं, हल्के ब्राउन है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। तो अब हम इनको सभी को निकाल लेते हैं। तो ये वाली रेसिपी हमारी बनकर एकदम तैयार है। आप देखते हैं हम इसको सर्व कैसे करते हैं, किसके साथ खाना है, अभी देखते हैं, बताते हैं। तो देखिए मैंने सारे एक प्लेट में निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो अब हरे धनिया और आंवला और हरी मिर्च की चटनी के साथ अगर खाएंगे, तो आंवला की चटनी जब बनाते हैं ना तो खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो खाइए और मज़े लीजिए।